सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 7.3 कराने वाला हूं। तो जो प्रश्नावली हमारी 7.3 है त्रिकोणमिति की सर्वसम्यकाओं पर आधारित है। तो इस प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझने के लिए त्रिकोणमिति की सर्वसम्यकाएं आनी चाहिए आपको। तो प्रश्नावली हम तभी शुरू करेंगे, तो इसके पहले कुछ त्रिकोणमिति की सर्वसम्यकाएं लिख लीजिए, तब इसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे लिख रहे हैं त्रिकोणमिति सर्वसम्यकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएं। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये पहला सूत्र है हमारा। दूसरा सूत्र, इस सूत्र से 3 सूत्र बनते हैं। ठीक है, वो आपको पता होगा कौन कौन से बनते हैं। अगला सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 3, इससे भी 3 सूत्र बनते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगले सूत्र हमारे यहाँ पर साइन 2a बराबर सूत्र होता है नंबर 4 के डाल के लिख लेना 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फिर इसका एक और सूत्र होता है हमारा 2 tan ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर इसी के सामने लिख देना है, ये तो साइन 2a का हो गया, और साइन ए का भी लिख देना है इसी के सामने। साइन 2a और साइन ए में कितना अंतर है देखिए, यहाँ पे खाली बटे में 2 कर दीजिए, इसके बटे 2 कर दीजिए, तो ये बने जाके हमारा 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2। हम देखो सामने इसलिए लिख रहे हैं साइन 2a। अगर आपने साइन 2a का याद कर लिया तो साइन ए का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 tan ए बटा 2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 2। अब हमारा अगला सूत्र होगा cos 2a बराबर। तो cos 2a बराबर इसके भी 4 सूत्र होते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला सूत्र हमारा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और अगला सूत्र है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और अगला हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, उसका इसमें यूज नहीं है, वो आपको पता भी होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कॉस ए को कैसे लिखें। कॉस ए है सब बटे के 2, इनके बटे 2 कर दीजिए आप। कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 2। यहाँ पर भी बटा 2 लगा दीजिए। 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1। यहाँ पर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2। इस प्रकार अगला सूत्र है हमारा, उसको भी देख लीजिए। tan 2a बराबर 2 tan ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, अब इसी के सामने लिख लीजिए tan ए का भी लिख लीजिए। tan ए बराबर बस इसके बटे 2 लगा दीजिए। 2 tan ए बटा 2 और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 2। उसके बाद अगला सूत्र है हमारा साइन 3a बराबर 3 साइन ए और माइनस 4 साइन 2a। अगला सूत्र cos 3a बराबर 4 cos QA और माइनस 3 cos A। अब यहाँ से हम दूसरे पेज पे बता रहे हैं आपको। देखो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब हमारे कुछ सूत्र थोड़े और बचे, उनको भी नोट कर लीजिए। साइन ए प्लस
साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए और ये साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। तो इन चार सूत्रों को याद करिए। इसके बाद और सूत्र है हमारे 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है हमारा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी बराबर होता है हमारा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। एक और सूत्र इसका साइन साइन है दोनों जगह, साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, चलिए तो नोट करिए। अब इसके बाद कुछ और सूत्र हैं। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ये तो पता ही होगा फिर भी हम दिखाई दे रहे हैं। टेन माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये 6 सूत्र है हमारे, जरा ध्यान समझिएगा, इसका भी बहुत यूज है। तो कॉस और सेक ये दोनों प्लस रहते हैं, यानी ये दोनों प्लस रहेंगे। यहाँ पे कॉस माइनस थीटा है तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा। बाकी 4 का माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे माइनस है तो माइनस साइन थीटा बोल दीजिए आप, माइनस टेन थीटा बोल दीजिए, माइनस कॉसेक थीटा बोल दीजिए और माइनस कॉट थीटा बोल दीजिए। ये हमारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद कुछ हमारे समाकलन के भी सूत्र हैं, उनको भी देख लीजिए। चलिए भाई, समाकलन के सूत्र थोड़ा होता है, इसके बाद हम आपको प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहे हैं। पहला सूत्र है हमारा tan x dx बराबर, tan x dx बराबर सूत्र है हमारा माइनस लॉग मॉड cos x, ठीक, और प्लस c। इसका एक और सूत्र है हमारा लॉग मॉड सेक x प्लस c। अगला समाकलन cot x और ये dx बराबर लॉग मॉड साइन x प्लस c। ठीक, अगला समाकलन सेक x dx बराबर लॉग मॉड सेक x प्लस टेन x और प्लस c। कोसिक dx बराबर लॉग मॉड कोसिक x माइनस कॉट x और प्लस c। तो ये 4 सूत्र आपको और याद करने पड़ेंगे। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रश्नावली की तरफ। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो अब इन सूत्रों को लगाते हैं साइड पे और प्रश्न नंबर पहला देखिए। अब प्रश्न नंबर तो ऊपर लिख लें प्रश्नावली 7.3। प्रश्न नंबर है हमारा पहला। तो आई बराबर लिखना है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को आई बराबर
साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और ये dx लो। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो साइन स्क्वायर का समाकलन होता है नहीं होता है ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि साइन स्क्वायर को हटाएंगे तो एक सूत्र होता है हमारा cos 2x बराबर, इसके 4 सूत्र होते हैं, जो यूज होगा वही हम आपको लिखाने वाला हूँ। cos 2x बराबर सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे x लिखो, क्योंकि यहाँ पे क्या x ही लिखना, क्योंकि इधर x है हमारा, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर का मान निकालने के लिए ये वाला पद इस वाले पद को दिलाओ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और बराबर 1, और इसको ले जाओ तो माइनस का cos 2x हो जाएगा। अब इस 2 का लगा देंगे भाग, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटा 2। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा देना है हमें। तो समाकलन, तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 और ये x की जगह पे ये वाला मान लगाया जाएगा 2x प्लस 5 और ये बटे में रहेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा dx। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों ये 2 निकल जाएगा बाहर हमारा 1 बटा 2 ऐसे करके। अब यहाँ पर बचेगा 1 माइनस cos 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस का 10 और बटे में तो कुछ नहीं रहेगा और बाहर हो जाएगा dx। अब ये समाकलन का चिन्ह दोनों जगह पहुंचाएंगे, तो देखो 1 बटा 2 है ना, 1 बटा 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और 1 बटा 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 1 बटा 2 समाकलन 1 dx माइनस 1 बटा 2 समाकलन cos 4x प्लस का 10 और ये dx। अब प्यारे बच्चों एक बात अभी रुक जाइए, तो पहले 1 बटा 2, 1 का समाकलन x होता है और माइनस 1 बटा 2। जो आपको मैं एक बात बताने जा रहा, ध्यान समझना। सबसे पहले होता समाकलन, समाकलन के बाद जो राशि बचती है उसका होता अवकलन और अवकलन करके हर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए समझिए। तो देखो cos का समाकलन क्या होगा, cos का समाकलन होता है sin x, यानी sin और x की जगह पे ये लिखा हुआ है 4x प्लस का 10। ये तो हो गया cos का समाकलन। अब इसके बाद हमारी राशि बची हुई है 4x प्लस 10, इसका होगा अवकलन, तो 10 का 0 हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा। तो एक बार फिर सुनिए, सबसे पहले होता समाकलन, तो बेटा समाकलन तो कर दिया हमने। समाकलन के बाद जो शेष राशि बचती है उसका होता अवकलन और अवकलन करके हर में लिखते हैं। तो 10 का 0 और 4x का 4 हो जाएगा और 4 लिखेंगे हर में ऐसे करके और प्लस c। तो इसको थोड़ा सही करके लिख दीजिए, x बटा 2 माइनस ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 1 बटा 8 साइन 4x प्लस 10 और ये प्लस c, और ये हो गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए कैसे हल करेंगे इसको हम। दूसरा प्रश्न है हमारा i बराबर समाकलन साइन 3x और cos 4x और ये हो गया हमारा dx। तो यहाँ पे हमें कुछ बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, 2 का गुणा तथा भाग। जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे पहले, तो 1 बटा 2 का तो भाग हो गया, तो 2 साइन 3x cos 4x और ये dx। तो अब प्यारे बच्चों एक सूत्र होता जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 साइन a cos भी लिखा हुआ है, 2 साइन a cos b बराबर सूत्र अपना पीछे पेज पलट के देख लीजिए, 2 cos a cos b बराबर सूत्र होता है हमारा साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, चलिए समझिए इसकी बात को भाई। तो 1 बटा 2, अब यहाँ पे साइन a प्लस b यानी इन दोनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा साइन 7x, डायरेक्ट करिए। अब प्लस, अब यहाँ पे a माइनस b यानी कि यहाँ पे 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, तो यहाँ पे बचेगा साइन माइनस x बचेगा।
और ये dx। अरे भैया देखो 12th क्लास में आ गए, देखो यहाँ पे 3x रखेंगे, यहाँ पे 4x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा। अब एक सूत्र मैंने और स्टार्ट में आपको बताया था, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। बेटा ये सूत्र बताया था, अगर आपको याद है तो बताओ। 15 मिनट में भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा आपका यार। तो 1/2 समाकलन साइन 7x, तो ये प्लस ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x। इस प्रकार अब रहेगा हमारा dx बाहर। अब ये समाकलन पहुंचाएंगे दोनों जगह। चलिए समझिए भाई। तो 1/2 यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। तो 1/2 समाकलन साइन 7x dx माइनस 1/2 समाकलन साइन x और ये dx। चलिए समझिए। तो 1/2 इंटू, कह रहे बच्चों साइन का जो समाकलन होता है माइनस कॉस 7x, तो ये तो हो गया समाकलन। अब इस 7x का होगा अवकलन, और 7x का अवकलन 7 होता है। तो सबसे पहले समाकलन, समाकलन के बाद अवकलन। तो जिस राशि का अवकलन करते हैं उसको लिखते हैं हर में। तो 7x का अवकलन 7, तो 7 को लिखा जाएगा नीचे इस प्रकार, माइनस 1/2 साइन का अवकलन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x। अब एक का अवकलन, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, साइन का समाकलन होता माइनस कॉस x। अब यहाँ पे एक x बचा हुआ, x का अवकलन 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा और लास्ट में जोड़ देना c। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो माइनस कॉस 7x/14, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस x/2 प्लस c। ये इसका आ गया आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आई बराबर समाकलन cos 2x cos 4x और dx। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा 2 का भाग करने पर, 2 का गुणा तथा भाग करने पर, तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2, 2 का तो भाग हो गया, तो फिर 2 cos 2x इंटू cos 4x। और प्यारे बच्चों इसको हम कर देंगे बाहर, 6x dx ऐसे करके। अब यहाँ पे हमारा सूत्र है 2 cos a, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। जो हमने सूत्र लगाए हैं इससे बाहर एक भी सूत्र यूज नहीं होगा, बता रहा हूँ। इतने ही सूत्र यूज होंगे इसमें, इनको याद कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे पहले तो 1/2 समाकलन, तो सूत्र यही दोनों पे लगेगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा a का मान और ये b का मान है, तो यहाँ पे 2x लगाना है, यहाँ पर 2x, यहाँ पे 4x, फिर यहाँ पे 2x और यहाँ पे 4x। तो cos 2x प्लस 4x, फिर प्लस cos 2x माइनस 4x, और कोष्टक से बाहर है cos 6x और ये dx। 1/2 cos 6x प्लस ये cos माइनस 2x cos 6x और ये dx। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था स्टार्टिंग में, cos माइनस थीटा बराबर इसका प्लस होता है, ठीक है, cos और sec का प्लस होता है। तो 1/2 समाकलन, अब यहाँ पे इसका अंदर गुणा करेंगे, अभी रुक जाइए, cos 6x और प्लस cos
2x cos 6x और ये dx इस प्रकार। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 1/2 1/2, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर 6x और इसका इसमें करेंगे हम, जब इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा cos 2x और cos 6x, इसके बाहर रहेगा हमारा dx। अब यहाँ पे समाकलन दोनों जगह पहुँचा देना है, समाकलन दोनों जगह पहुँचा देना है। तो 1/2 पहले लिखना, समाकलन cos स्क्वायर 6x और ये dx इस प्रकार, फिर प्लस 1/2 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 1/2 लिखेंगे समाकलन cos 2x और cos 6x और ये dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे सूत्र देखो, इसका तो भाई समाकलन होता नहीं है cos स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सूत्र होता हमारा पीछे में लिखा चुके हैं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है। तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक को उधर भेजो, इस एक को भेजो इधर, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1, 2 का लग जाएगा भाग, तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा ये हमारा cos 2x प्लस 1 और बटा 2। ठीक, तो इस cos स्क्वायर की जगह पे हमें ये लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे सूत्र फिर दोबारा से लगेगा, ये वाला कौन सा सूत्र लगेगा, जो अभी ऊपर लगाया था हमने, ये वाला दोबारा सूत्र फिर लगेगा हमारा। ठीक, कहाँ पर, यहाँ पर लगेगा। चलिए समझिए, अब यहाँ पे सूत्र को लिखने वाले नहीं हैं, तो पहले तो 1/2 लिखेंगे, ये समाकलन cos स्क्वायर 6x की जगह पे ये वाला मान लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2 और x की जगह पे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना लिखा है, देखो 2 तो ये है हमारा, फिर इसके बाद इस x की जगह पे 6x लिखा जाएगा गुणा 6x और प्लस 1 और बटा 2 इस प्रकार, और प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमें 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा, 2 का गुणा 2 का भाग, तो प्यारे बच्चों 1/2 पहले से है, तो इसमें 1/2 का हो गया गुणा, अब ये 2 का 1/2 का हो गया भाग, अब 2 का हो गया गुणा, और उसके बाद dx। ध्यान से समझते रहिए आप लोग। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, तो 1/4 अब ये बन जाए। अब देखो थोड़ी सी गलती कर दी यार हमने, पहले बच्चों यहाँ पर dx लगा देना इसके पीछे। ठीक, यहाँ पर लगा दीजिए dx इस प्रकार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा cos 12x और प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा dx प्लस ये 2 दूनी 4 1/4 हो जाएगा हमारा 1/4, और समाकलन यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, तो सूत्र यही लगेगा हमारा जो अभी मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में। तो यहाँ पे लिख देना है हमें cos a प्लस b, यानी इन दोनों का जोड़ 8x, फिर सूत्र होता है यहाँ पे प्लस होता है, फिर इन दोनों में अंतर, यानी cos यहाँ पे माइनस का 4x बचेगा, और ये हो गया हमारा समाकलन। तो 1/4 cos 12x प्लस 1 dx प्लस 1/4 समाकलन cos 8x, ये माइनस है तो प्लस रहेगा हमारा, प्लस cos 4x और ये dx। अब यहाँ से हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं। देखो अब यहाँ पे 2 पद है, समाकलन यहाँ पर भी 2 जगह पहुँच जाएगा और यहाँ पर भी 2 पद है, तो ज़रा ध्यान समझिएगा आप लोग। 1/4 समाकलन cos 12x और ये dx प्लस, और 1/4 यहाँ पर भी 1/4 समाकलन यहाँ पर हो जाएगा 1 dx, और प्लस यहाँ पर भी 1/4 समाकलन cos 8x और ये dx प्लस, फिर ये 1/4 समाकलन cos 4x और ये dx। अब इसका हम करेंगे समाकलन,
तो बेटा 1/4 कॉस का समाकलन होता साइन, तो साइन यहाँ पे 12x है, तो समाकलन के बाद होता अवकलन, तो 12x का अवकलन होगा 12, तो 12 को लिखा जाएगा नीचे, प्लस 1/4 1 का समाकलन होता है x, प्लस फिर 1/4 कॉस का समाकलन होता है साइन 8x, ठीक, कॉस का समाकलन साइन होता है। अब 8x का करेंगे अवकलन 8, तो देखो सबसे पहले होता है समाकलन, समाकलन के बाद जो राशि बचती है उसका अवकलन, अवकलन हर में लिखते हैं, तो कॉस का अवकलन साइन हो गया, साइन 8x हो गया, फिर 8x का करेंगे अवकलन 8, तो 8 को नीचे लिखा जाएगा इस प्रकार, प्लस 1/4 कॉस का अवकलन साइन 4x, सॉरी 4 का समाकलन कॉस 4x का समाकलन साइन 4x हो गया, फिर 4x का करेंगे अवकलन तो बटा 4 और लास्ट में c जोड़ देना है आपको। अब इसको हल कर दीजिए, जब इसको हम हल करेंगे तो एक काम करिए, देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 सब में से, यहाँ पे देखो गलती कर दी हमने 4 लिखिए, सब में से 1/4 कॉमन मिला, तो 1/4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो साइन 12x/12, फिर हमारा बचेगा प्लस का x प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 और प्लस यानी कि इसके बाद तो प्लस c हो जाएगा, प्लस c, तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 3 के बाद 4, उसको देखिए। अब हमारा प्रश्न नंबर है यहाँ से 4, जरा ध्यान समझिएगा इसको। तो यहाँ पे लिखना में i बराबर समाकलन, i बराबर समाकलन है हमारा साइन 3 2x प्लस 1 और ये dx। तो आपने सूत्र देखा होगा साइन 3x का, तो जो साइन 3x का सूत्र होता है हमारा साइन 3x बराबर, यानी साइन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा 3 साइन a और माइनस 4 साइन QA। तो यहाँ पे x पे घात 3 है, तो यहाँ पे वो साइन पे घात 3 है, तो हमें इसका मान निकालना, साइन पे घात 3 का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को ले आओ इधर, तो ये संख्या इस वाले पद को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ये बनेगा जाके हमारा 4 साइन QA बराबर 4 साइन QA बराबर 3 साइन A। अब इसको ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा साइन 3x। ठीक, अब इस 4 का लग जाएगा भाग, तो ये बनेगा जाके हमारा साइन 3A बराबर 3 साइन A माइनस साइन 3x और बटा, अब यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे एक ही जगह पे x लिख लो, यहाँ पर भी x लिखो, यहाँ पर भी x लिखो, यहाँ पर भी x लिखो, एक ही जगह x कर लो बस। ठीक है, एक ही जगह x कर लीजिए। अब इस 4 का यहाँ पे, तो 4 तो है ही हमारा, ठीक, और इस 4 का भाग लग जाएगा तो यहाँ पे, तो साइन x पे घात 3, साइन x पे घात 3 का मान ये बना जाके हमारा। तो ये वाला मान कहाँ लगाना, यहाँ पे लगाना है। मैं थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको आप। समाकलन तो यहाँ पे लिखना है, और x की जगह पे लगाना 2x प्लस 1, इस x की जगह पे लगाना 2x प्लस 1, तो ये बनेगा जाके हमारा 3 साइन, यहाँ पे लगाना है 2x प्लस 1, फिर ये माइनस इधर आ जाइए साइन 3, और x की जगह पे लगाना है 2x प्लस 1। ठीक, और बटे में रहेगा हमारा 4, कितना, समाकलन 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस, इसमें 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये साइन, ये हो जाएगा हमारा साइन 6x और प्लस 3
और बटे में 4। और प्यारे बच्चों 4 को बाहर निकालेंगे हम। 4 को बाहर निकालने के बाद समाकलन, चलो पहले 4 बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर हो जाएगा, तो 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस साइन 6x प्लस 3। यहाँ पे dx लगा लीजिए और यहाँ पर भी dx लगा लीजिए, और ये dx। अब समझिए यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे। ठीक, तो पहले 1/4, इसका 3 बाहर निकल के आ जाएगा, समाकलन साइन 2x प्लस 1 और ये dx माइनस ये 1/4 दोनों के साथ चल रहा है यहाँ पर, समाकलन साइन 6x प्लस 3 और ये dx। चलिए समझिए, तो जो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो ये तो हो जाएगा 3/4, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। ठीक है, तो इनटू माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो, कॉस 2x प्लस 1। समाकलन के बाद होता है अवकलन, तो अवकलन इसका होगा 1 का 0 हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, तो बटे 2 यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार, माइनस 1/4। कॉस का साइन का समाकलन माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है कॉस 6x प्लस 3। तो समाकलन के बाद अवकलन 3 का 0 हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, तो बटा 6 और प्लस c। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -3 कॉस 2x प्लस 1, ये 3/8 हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 1/24 कॉस 6x प्लस 3 और प्लस c। अब प्यारे बच्चों देखिए, चाहो तो आप इसको आप इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका आंसर मैच हम करा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर हमारा 1/24 है, तो इसको तो लिखना 1/24 इंटू कॉस। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से 3, जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा 2x प्लस 1। ठीक है, और लास्ट में प्लस c जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ये हमारा थीटा का काम करेगा, ये काम किसका करेगा, कॉस 3 थीटा का काम करेगा, समझिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है, सूत्र होता है हमारा कॉस 3 थीटा बराबर, कॉस 3 थीटा बराबर जो हमारा सूत्र होता है, देखो बेटा सूत्र याद कर लीजिए, अगर आपको सूत्र याद है सवाल समझ में आ जाएंगे। कॉस 3 थीटा बराबर होता है हमारा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये वाला सूत्र लगा देना है हमें, कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा आपका, बता रहा हूँ मैं, लेकिन आंसर मैच करा दे रहा हूँ आपका। तो -3/8 कॉस 2x प्लस 1, अब यहाँ पर प्लस 1/24। अब प्यारे बच्चों x की जगह पे ये वाला मान, एंड थीटा की जगह पे ये वाला मान लगाना हमें, थीटा की जगह पे ये वाला मान लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 -3 थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 और ये प्लस c। अब 24 का अंदर गुणा कर दीजिए 1/24 का, तो माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 4/24 कॉस 2x प्लस 1। लो देखो यहाँ पे घात कितनी 3 है, तो यहाँ पे घात 3 लगा दीजिए 3, और यहाँ पर भी घात 3 माइनस, तो ये जाएगा 1/24 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 3/24 हो जाएगा, 3/24 कॉस 2x प्लस 1 और लास्ट में प्लस c जोड़ देना। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे बचा हुआ है हमारा माइनस का 3/8 और यहाँ पर भी माइनस का 3/8 बचा हुआ है यार, तो माइनस का 3/8 पहले ये लिखो कॉस 2x प्लस 1,
फिर इसको आगे लिख लो -3/8 कॉस 2x + 1। अब इसके बाद ये वाला बचा हुआ 1/6, तो +1/6 कॉस पे घात 3 2x + 1 और प्लस c। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो देखो हर समान है, तो -3 तो ये -6/8 कॉस 2x + 1 और प्लस ये बन जाएगा 1/6 कॉस क्यू 2x + 1 और प्लस c। अब एक लाइन और बची है, वो थोड़ा नीचे लगा दें हम एक लाइन इसके, तो ये कट जाएगा 2 3 6 और 2 चौकू 8 इतना। तो ये हमारा बचा हुआ है, कहीं पे गलती हो गई यार, फिर कुछ एक मिनट रुक जाना, अभी देख रहे हैं कहाँ पे गलती हुई है। गलती ये हुई है, तो -3 बटा कितना 3 8 24, तो यहाँ पे 8 होगा ना, 8 नहीं, ये तो कहाँ गलती हुई है, 4 एकन 4। हाँ ये देखो बेटा, ये गलती हुई है, जब इसको मैंने काटा ये 4 एकन 4 4 छंग 24, ये तो सही कटा हुआ, और ये 3/24, तो ये 1/8 बचा हुआ हमारा, 1/8। ये 1/6 है, 1/6 और ये 1/8 है, 1/8 ठीक है इतना। अब यहाँ पर 4 एकन 4 4 छंग 24 सही है। अब सही है। तो अच्छा हाँ, हमने गलती कर दी यार। गलती क्या की है पता है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन एक बात देख लीजिए यहाँ पर, तो ना ये 4/24 हो गया, -3/24 हो गया, 4 एकन 4 4 छंग 24, तो ये तो बेटा रहेगा हमारा प्लस का 1/6 प्लस का इधर रहा, ठीक है। अब ये वाला जो है हमारा -1/8 है, ये -1/8 है, और यहाँ पे 3/8 लिखे बैठे हैं, तो -3 -1 तो -4 होगा यहाँ पर, -4। फिर ये 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 4 एकन 4 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बचा हुआ -1/2 कॉस 2x + 1 और प्लस 1/6 कॉस 3 2x + 1 और प्लस c। तो प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे माफी चाहता हूँ, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। -3/8 और -1/8, तो 3 और 1 4, तो -4/8 हो जाएगा हमारा, ठीक। और प्लस 1/6 कॉस पे घात 3 2x + c, ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ I बराबर समाकलन साइन पे घात 3x और कॉस पे घात 3x, और ये हमारा dx है। तो इसको हम लिखेंगे, साइन पे घात 3 है तो इसको लिखेंगे sin x इंटू sin स्क्वायर x इंटू कॉस पे घात 3x और ये dx। अब हमने जो त्रिकोणमिति की सर्वसम का पहले बताई थी, साइन स्क्वायर x बराबर सूत्र लगेगा 1 - कॉस स्क्वायर x। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाला सूत्र लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा साइन x इंटू यहाँ पे लिख देना 1 - कॉस स्क्वायर x, और बाहर रहेगा हमारा कॉस पे घात 3x और ये dx। पहले इसका अंदर गुणा करिए,
तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो कॉस पे घात 3x माइनस कॉस पे घात ये हो जाएगी हमारी 5x, और ये साइन x को बाहर लगा दीजिए, साइन x dx यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखेंगे माना cos x बराबर t, cos x बराबर t, ठीक, इसको t मान लिया। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन x dx बराबर dt, तो माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे, तो साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, इतना। तो ये मान लगा दीजिए यहाँ पर, समाकलन यहाँ पे t रखेंगे तो t पे घात 3 माइनस यहाँ पे t रखेंगे t पे घात 5। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस dt, क्या हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह बाहर निकाल देंगे और ये dt। अब एक काम करिए, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए। जब इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये t पे घात 5 माइनस t पे घात 3 और ये dt। अब यहाँ पे हमें समाकलन दोनों जगह पहुँचा देना, समाकलन t पे घात 5 dt माइनस t पे घात 3 dt, और समाकलन में एक घात जोड़ दी जाती है, तो t पे घात कितनी है, 5 है, तो t पे घात 6, और जो t की घात है वही हर में लिखा जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे t पे घात 3 है तो t पे घात 4 और बटा 4 और प्लस c। अब t का मान कितना है, t का मान हमारा cos x है, तो यहाँ पे t की जगह cos x लगा दीजिए, तो cos पे घात 6x और ये बटा 6 माइनस cos पे घात 4x और बटा 4 और प्लस c। और चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ दो, और करना चाहते हो और समझ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 6 cos पे घात 6x माइनस इसको लिखेंगे हम 1 बटा 4 cos पे घात 4x और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से प्रश्न नंबर 5 नोट कर लीजिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, I बराबर समाकलन साइन x साइन 2x साइन 3x और ये dx। तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा 2 का भाग करना है, 2 का गुणा तथा भाग करने पर तो बेटा 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का भाग हो गया, यानी 2 का भाग हो गया 2 साइन x इंटू साइन 2x। अब इसको कर देंगे बाहर साइन 3x और ये dx। अब यहाँ पे जो एक सूत्र काम करेगा हमारा, साइन 2a और साइन b बराबर 2 साइन ए साइन बी बराबर सूत्र होता है हमारा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। मान लगा दीजिए अब यहाँ पर 1 बटा 2 समाकलन, तो देखो x की जगह पे a लिखेंगे, वो a की जगह पे x लिखेंगे और b की जगह पे 2x लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा cos x माइनस 2x और माइनस cos x प्लस 2x, और कोष्टक से बाहर है हमारा साइन 3x और ये dx। 1 बटा 2, तो ये बचेगा cos माइनस x और ये माइनस cos 3x साइन 3x dx। तो ये माइनस है तो प्लस रहेगा हमारा 1 बटा 2 समाकलन cos x और माइनस cos 3x साइन 3x और ये dx हमारा इतना। अब इसका अंदर गुणा करना, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 1 बटा 2
कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस इसका इसमें करेंगे तो कॉस 3x इंटू साइन 3x इस प्रकार, और ये dx हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमें समाकलन कर लेना अलग अलग। तो जब समाकलन अलग अलग करेंगे तो 1/2 यानी समाकलन दोनों जगह पहुँचा देंगे, तो कॉस एक्स साइन 3x माइनस यहाँ पर भी समाकलन 1/2 कॉस 3x साइन 3x, और ये dx यहाँ पर भी dx लगा लीजिए, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करें, इसको आगे लिख लो 1/2 साइन 3x कॉस एक्स माइनस 1/2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करना है। तो देखो 1/2 का भाग हो गया, फिर इसके अंदर 2 का गुणा कर देंगे तो 2, इसको भी आगे करो 2 साइन 3x इंटू 3x, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, और ये dx। अब देखिए यहाँ पे सूत्र बन जाएगा हमारा साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर भी 2 का गुणा 2 का भाग कर देना है। तो देखो 1/2 2 का भाग हो गया, 2 का हो गया गुणा साइन 3x और कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/4, 1/4 समाकलन, तो ये बन जाएगा साइन, देखो एक की जगह पे हमें क्या लगाना, एक की जगह पे लगाना 3x, तो ये 3x 3 दूनी 6x हो जाएगा हमारा इस प्रकार, और ये dx। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी dx लगा लीजिए। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा हमारा 2 साइन a इंटू कॉस a कॉस b, ये सूत्र लगेगा 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर सूत्र होता है हमारा साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। तो ये तो हो जाएगा 1/4 समाकलन, तो ये हो जाएगा साइन 3, ये 3 और 1 4x, फिर ये प्लस, अब यहाँ पे घट जाएगा साइन 2x बचेगा, ठीक इस प्रकार। और यहाँ पे आपको dx लिख लेना माइनस 1/4, और साइन का समाकलन होता है हमारा cos x, साइन का समाकलन माइनस cos x, ठीक है। तो माइनस cos 6x, साइन का समाकलन माइनस cos 6x, ठीक है। अब 6 का करेंगे अवकलन, तो अवकलन लिखा जाएगा नीचे तो बटा 6 और लास्ट में प्लस c जोड़ दीजिएगा। अब समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे, तो जब समाकलन दोनों जगह पहुंचाएंगे तो 1/4 समाकलन साइन 4x dx प्लस 1/4 समाकलन साइन 2x dx। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/4 1/4, ठीक है, cos 6x/6 और प्लस c इंटू कर लीजिए अभी आप, ठीक है। यहाँ पर अब एक काम देखिए, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, 1/4 1/4 1/4 तीनों में है, तो 1/4 हमने ले लिया प्यारे बच्चों कॉमन। तो जब इसका समाकलन करेंगे, साइन का समाकलन माइनस होता है, एक काम करो चलो पहले लिख लो, साइन का समाकलन माइनस cos 4x। अब 4x का अवकलन 4 होगा तो इसको नीचे लिखेंगे, 1/4 तो बाहर निकाल ही चुके हैं हम। अब यहाँ पर आ जाइए माइनस साइन का समाकलन माइनस कॉस 2x, फिर 2x का अवकलन 2 और प्लस 1/4 तो बाहर चला गया, तो ये बचा हुआ हमारा cos 6x/6 और लास्ट में लिख देना c। अब यहाँ पे इसको थोड़ा क्रम से लगा दें हम, क्रम क्या है इसका देख लीजिए जरा ध्यान से। तो ये हमारा है 1/4,
1/4। तो पहले इसको आगे लिख दीजिए, प्लस वाली संख्या पहले लिख दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं 1/6 cos 6x। फिर इसके बाद इन दोनों को लिख दो -1/4, इसको लिखेंगे cos 4x। फिर ये -1/2 cos 2x, कोष्टक बंद और प्लस से। बस यही हो गया हमारा प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए यहाँ से। अब यहाँ से प्रश्न नंबर है हमारा 7। I बराबर समाकलन sin 4x और sin 8x और ये dx। तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा 2 का भाग करना है, तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो देखो 2 का भाग और 2 का गुणा sin 4x sin 8x और ये dx साइन बना हुआ। ठीक, तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा 2 sin a इंटू टू sin a इंटू sin b sin b, 2 sin a इंटू sin b बराबर जो हमारा सूत्र होता है 2 sin a sin b बराबर सूत्र होता है हमारा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे 1/2 समाकलन, तो यहाँ पे लिखना है cos a की जगह पे 4x और b की जगह पे 8x। तो यहाँ पे लिखना हमें 4x माइनस 8x और माइनस cos, फिर यहाँ पे लिखना है 4x प्लस का 8x और बाहर हो जाएगा हमारा dx। तो 1/2 ये cos माइनस का 4x और माइनस cos ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस dx। अब यहाँ पे हमें समाकलन अभी नहीं। तो देखो ये हमारा यहाँ पे कोष्ठ लगा दीजिए बड़ा वाला ऐसे करके। अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x और ये dx। अब ये समाकलन पहुँचा देंगे दोनों जगह, समाकलन पहुँचा देंगे दोनों जगह। तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 को बाहर ही रखिए। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे समाकलन cos 4x dx माइनस समाकलन cos 12x और ये dx। तो ये 1/2, तो cos का समाकलन होता sin, cos का समाकलन sin और ये 4x और 4x का अवकलन 4 हो जाएगा माइनस cos का समाकलन sin 12x और 12x का अवकलन 12 हो जाएगा और लास्ट में प्लस c। तो यही प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 8, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, I बराबर समाकलन 1 माइनस cos x और बटा 1 प्लस cos x और ये हमारा dx। इसको हल करना है। चलिए समझिए। तो यहाँ पे cos x के हमने 4 सूत्र लिखाए थे, तो उनमें 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सूत्र होता है cos x बराबर हमारा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1। एक तो ये है। तो यहाँ पे क्या करें, इस एक को उधर लाएंगे। जब एक को उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा जाके हमारा 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2 इतना। ठीक, तो ये बने, यानी कि इस एक को दलाए तो ये प्लस का हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x बटा 2 इतना बना जाके। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद cos x का एक और सूत्र होता है, cos x बराबर सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। ये भी सूत्र होता है एक। अब यहाँ पे क्या करना है, इस एक को नहीं, इस वाले को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा जाके हमारा
2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम सही करके लिख दें 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। तो बेटा ये दो मान मिले हैं हमें, ठीक। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचा हुआ साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस होता है tan स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक। साइन बटा कॉस tan होता है, यहाँ पे घात 2 तो घात 2 लग जाएगी। अब यहाँ पर हमें सूत्र पता होना चाहिए और tan स्क्वायर का तो अब समाकलन है नहीं, तो जब tan स्क्वायर का समाकलन नहीं है तो यहाँ पे एक सूत्र एक और होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे tan स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो जब tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना। तो अब यहाँ पे tan की जगह पे क्या लगाएंगे, tan की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1। बच्चों थोड़ी गलती कर दी हमने, यार dx नहीं लगाया यहाँ पर, अब dx ऐसे लगा लीजिए। अब यहाँ पे समाकलन दोनों जगह पहुँचा देना है, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx माइनस 1 और ये dx। अब सेक स्क्वायर का समाकलन होता है हमारा, सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है, तो यहाँ पे tan एक्स बटा 2। अब प्यारे बच्चों एक्स बटा 2 का करेंगे अवकलन, तो एक्स बटा 2 थोड़ा इधर समझ लीजिए, देखो d/dx एक्स बटा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 d/dx और ये x, तो x बटा 2 का जो अवकलन होगा 1/2 होगा। तो सबसे पहले समाकलन के बाद जो राशि बचती है उसका अवकलन और अवकलन हर में लगाते हैं, तो बटा 1/2 ऐसे करके। अब माइनस इसका समाकलन x हो जाएगा और लास्ट में प्लस c। अब ये 2 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 tan x बटा 2 माइनस x प्लस c। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, समाकलन आई बराबर लिख लेना है, समाकलन cos x बटा 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों में करना क्या है, इसमें अंश में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, अंश में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो ध्यान समझिए 1 प्लस कॉस एक्स हमने एक जोड़ा और हमने इसमें एक घटा दिया इस प्रकार, और बटा 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो यहाँ पे कोष्ठक लगा सकते हैं ऐसे करके। अब इसको जरा अलग अलग कर लीजिए, तो समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इस प्रकार, और ये dx। अब ये इससे कट गया, अब ये समाकलन में दोनों जगह पहुंचा लेना है, तो 1 dx माइनस 1 समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। अब एक का समाकलन हो गया हमारा, एक का समाकलन x हो गया, एक का समाकलन x हो गया। अब माइनस, अब इसको थोड़ा हल करना है हमें, इसको करना है हल। तो हल कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा आप लोग। तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा cos x बराबर 1 cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 ये। अब एक को दल ले आओ, जब एक को दलेंगे तो प्लस का बन जाएगा ये cos x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटा 2। तो इसकी जगह पे यानी कि cos x प्लस 1 की जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बटा 2, यहाँ पे लिखना है हमें। तो 1 बटा 2 cos स्क्वायर एक्स बटा 2, और ये हो जाएगा हमारा
dx। तो x माइनस 1/2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/cos स्क्वायर x/2 और ये dx। तो ये हमारा 1/cos स्क्वायर यानी 1/cos सेक होता है, तो x माइनस 1/2 समाकलन ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और ये dx। अब सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है tan x होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, तो माइनस 1/2, तो यहाँ पे tan x/2। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है। अब x/2 का अवकलन करेंगे, तो x/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके और प्लस सी, और ये 2 पहुँच जाएगा हमारा ऊपर, तो x माइनस 1/2 गुणा 2 और tan x/2 और प्लस सी, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा x माइनस tan x/2 प्लस सी। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम प्रश्न नंबर 10 से लेकर 24 तक अगले वीडियो में बताएंगे। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।